कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 6 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी सुहानी की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खर्राटों का भी कंपटीशन चल रहा हो, जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बात कर रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देख कर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो ये ही लोग थे। और दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं निर्मला और सविता दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए था तो किसी को पानी। जो महराज घर में काम करने के लिए रखा था वो तो 7 बजे तक आएगा। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो जाती। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थी कि पीछे पीछे सासू माँ बिमला जी भी कपकपाती हुई रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी बहुत जोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट ही मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होने शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 4 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं। 4 तरह के डिब्बे की बात सुनकर छोटी बहू सबिता ने हैरान होकर पूछा, 4 तरह के डिब्बे मतलब? तो चुप कर छोटी बहू, कुछ पता तो है नहीं? बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है। बस लापरवाही ना करे तो, कहकर निर्मला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। सविता ने अपनी जेठानी निर्मला की तरफ देखा तो वो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा परेशान क्यों हो रही है। चल पहले अंदर चलते हैं, वहीं 4 तरह के डिब्बे रखे होंगे। निर्मला के कहते ही उसके पीछे पीछे सविता भी चल दी। अंदर पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। देखा तो वहां एक तरफ 4 तरह की साइज के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। निर्मला ने सविता से कहा, अरे सविता, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और बर्फी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक सविता ने दरी बिछाई तब तक निर्मला लड्डू और बर्फी के बर्तन लेकर आई। सविता बड़े ही उत्साह के साथ निर्मला के पास आकर बैठ गई और बोली, जी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर। पहले 2-3 डिब्बे पैक कर देती हूँ ताकि तुझे समझ भी आ जाए। सविता बड़े गौर से निर्मला को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो निर्मला ने 4 साइज के एक एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 11 लड्डू और गिनकर 8 बर्फी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 6 लड्डू और 6 बर्फी। वहीं छोटे डिब्बे में 3 लड्डू और गिनती की 3 बर्फी रख दी। और सबसे छोटे डिब्बे में 2 रसमलाई और 2 बर्फी रख दी। डिब्बों को तैयार कर देने के बाद निर्मला सविता से बोली, समझ में आया क्या करना है? हाँ जी, यह तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कह कर भी तो पैक कराए जा सकते थे। अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से करवाए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं। हाँ, यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी,
अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 4 तरह के डिब्बे क्यों? देख शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 4 डिब्बे तैयार किए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मायके वालों को? सविता ने प्रश्न भरी निगाह से निर्मला की तरफ देखा तो निर्मला बोली, अभी तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कि मैं लापरवाह हूँ। बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। जी ये क्या बोल रही हो? और ऐसी क्या लापरवाही हो गई थी तुमसे? सविता ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। तो निर्मला ने जवाब दिया, पता है तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे वो तो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी अम्मा जी नाराज नहीं हुई? नाराज? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत सालता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार की हुई थी। आखिर जब मैंने माफी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ नहीं कहा। कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती हैं। वो तो पीठ पीछे टोचती रहती हैं। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेंगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डब्बे पैक कर, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएंगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी। जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए सविता को खड़ा कर रखा था, क्योंकि बड़ी बहू पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद निर्मला के मायके से उसके भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाजत लेने आए, तो अम्मा जी ने सविता को छोटा डिब्बा मिठाई का देने के लिए इशारा किया। लेकिन एक क्या, सविता तो उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, सविता ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपए रखकर निर्मला को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से कविता को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वो कुछ कह ना पाई। निर्मला अभी भी हैरान सी सविता की तरफ देख रही थी, और सविता थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, अम्मा जी आप फिक्र ना करो, जीजी अपने रीत रिवाज भूल गई हैं तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो और भी काम है। इतने में ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर निर्मला ने
तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती कैसे। यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा और मन ही मन गुस्सा भी कर रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया। पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, तो अपने आप ही शांत हो गई। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।